अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। हैदराबाद में फार्मा लेबल टेम्परिंग रैकेट बेनकाब, 70,56,000 रुपए मालियत का माल जब्त। तेलंगाना की ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने अलवाल इलाके में एक गैर कानूनी लेबल टेम्परिंग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स का बड़ा ज़ख़ीरा जब्त कर लिया है। DCA ऑफिसर ने मुस्तंद मालूमात की बुनियाद पर 12 जून 2026 को DK फार्मास्यूटिकल के प्रेमिसेस पर रेड किया था। कार्रवाई के दौरान 12 कार्डबोर्ड ड्रम से 240 किलोग्राम हाइड्रोक्सी प्रोपाइल बेटाडेक USP-NF बरामद किए गए, जिसकी बाजारी कीमत तकरीबन 70,56,000 रुपए बताई गई। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। हर स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है, एक बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब, और इस ख्वाब को सच बनाने के लिए चाहिए सही रहनुमाई, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। एडमिशंस अब शुरू हो चुके हैं इंटरमीडिएट कोर्सेज के लिए MPC, BPC, MEC और CEC। बॉयज के लिए कैंपस टोली चौकी और सईदाबाद में अवेलेबल है, जबकि गर्ल्स के लिए टोली चौकी और मलकपेट कैंपस मौजूद है। सीट्स लिमिटेड है। आज ही अपनी सीट सिक्योर करें, हमारे कैंपस का विजिट करें या हमसे कांटेक्ट करें। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रमा राव ने कांग्रेस लीडरशिप पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी में पैसों के बदले अहम ओहदों की खरीद व फरोख्त हो रही। KTR ने दावा किया कि मोहम्मद अली शब्बीर की तरफ से कांग्रेस में ओहदों की फरोख्त से मुतल्लिक की गई बातचीत साबित हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले भी कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इल्जाम लगाया था कि TPCC का ओहदा 50 करोड़ रुपए में बेचा गया। గరీబోల ఇండ్లు గుల్లగొట్టక మంచి పద్ధతి కాదు. గా మూసీ పేరు మీద, హైడ్రా పేరు మీద నాశనం చేస్తున్నావు, పార్టీకి చెడ్డ పేరు వస్తున్నది, నువ్వు చెయ్యకు అని చెప్పిందట. పగబట్టి ఏం చేసిండు? మోక కోసం చూసిండు, ఆయనతో బీజేపీలకు ఉప్పందించిండు ఆమె तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि मीनाक्षी नटराजन के मामले में अंदरूनी तहकीकात जारी है और एलिस्ड कवर्ट एलिमेंट्स की निशानदेही की जा रही। उन्होंने ये भी दावा किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस पूरे मामले की तफसीली जांच कर रहे हैं और जल्द ही इससे मुतल्लिक लीक और जिम्मेदारों को बेनकाब किया जाएगा। इस दौरान मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन और रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले से मुतल्लिक सियासी बहस भी तेज हो गई है। TPCC चीफ के सख्त अल्फाज पर मुख्तलिफ सियासी हलकों ने तनकीद की है और कहा कि सियासी बयानबाजी में एहतियात जरूरी है। फिलहाल मामला तहकीकात के मराहिल में है और किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हैदराबाद से एक अहम खबर सामने आई है। जेटीमेटला पुलिस ने HAL कॉलोनी गजोला रामारम में एक किराए के घर पर छापा मारकर 7 बांग्लादेशी अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा अफराद के पास हिंदुस्तान में कानूनी तौर पर रहने के लिए दरकार पासपोर्ट, वीजा या दूसरे दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि ये अफराद गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल हुए थे और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश इख्तियार किए हुए थे। पुलिस ने तमाम 7 अफराद को मेदक जिले के जोगीपेट में वाक़े डिपोर्टेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया है, जहां उनके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। तेलंगाना रक्षा सेना चीफ कल्वाकुंटला कविता ने दोपहर 1:30 बजे निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का दौरा किया और मालूमात के मुताबिक निम्स में ज़ेर इलाज खम्मम में मुबैना रेप अटेम्प्ट के मुतासरा खातून से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त करी और मुतासरा खानदान से भी इजहार यकजहती किया। कविता के इस दौरे को मुतासरा के लिए हिमायत और हौसला अफजाई के तौर पर देखा गया। सिक्योरिटी और इंतजामात के लिए अथॉरिटीज को भी अलर्ट रखा गया। జోక్యం లేకుండా కఠినాతి కఠినమైన శిక్షలు పడే విధంగా ప్రభుత్వం తరఫున ఉన్న లాయర్లు వాదించాలి. ఒక మహిళగా, ఒక ఆడబిడ్డగా
అప్పటి వరకు మా కళ్ళ ముందు ఆడుకుంటున్నటువంటి చిన్న పాప బిల్డింగ్ మీదకి వెళ్ళి పడితే మొత్తానికి మళ్ళీ లైఫ్లో నడవలేదని డాక్టర్లు చెప్తుంటే ఎంత దారుణంగా ఆ తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి ఉందో ప్రభుత్వం ఒక్కసారి మానవీయ కోణంలో ఆలోచన చేయాలి. हैदराबाद में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट धरना चौक पर मुकम्मल हो गया। प्रोटेस्ट का बुनियादी मकसद यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। ये प्रोटेस्ट बीजेपी की मुल्क भर में चलने वाली कैंपेन का हिस्सा था। प्रोटेस्ट में तालिबा नौजवान और सोशल एक्टिविस्ट ने शिरकत किया और नीट और दूसरे इम्तिहानों में पेपर लीक्स, तालीमी निज़ाम में खराबी और स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल से मुताल्लिक तशवीश का इजहार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद प्रोटेस्ट के इख्तियाम पर ऑर्गेनाइजर्स ने ऐलान किया कि अगर उनके मुतालबा पूरे नहीं हुए तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजीद प्रोटेस्ट और कैंपेन्स जारी रखे जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेहरू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में मुस्लिम आबादी के तनासुब के लिहाज से रियासती काबीना और चेयरमैन के ओहदों पर तकर्रुरात किए जाएं। अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफर पाशा हुसामी ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी लीडर से ये मुतालबा करते हुए सनसनी पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 14% होने के बावजूद रियासत तेलंगाना में मुस्लिम आबादी के तनासुब के लिहाज से काबीना और चेयरमैन के ओहदे नहीं दिए जा रहे। सिर्फ मोहम्मद अजहरुद्दीन को वजीर अक़लियती बहबूद के ओहदे पर फाइज करके इक्तफा किया जा रहा, जो नाकाबिल कबूल। उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत मुस्लिम आबादी के लिहाज से काबीना और चेयरमैन के ओहदे पर फाइज नहीं करती तो आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तारीफ की तमाम को न सिर्फ रहबरी करे बल्कि सुब के कागजात की तकमील के लिए कोशिश करे। दूसरी तरफ मैंने एक मौजू पर 2 जुमों से तकरीर किया है, वो ये है कि हमारे माशाल्लाह तेलंगाना में हम 14% मुसलमान हैं और यहाँ जो कांग्रेस आई है वो भी मुसलमानों के वोटों से आई है और हमारी उम्मीद ये थी कांग्रेस से कि वो अपने कामयाबी के बाद मुमकिना कोशिश मुसलमानों के साथ उनकी तरक्की के लिए और उनको हुकूमत में शामिल करने के लिए करेंगे। लेकिन अफसोस आज भी तकरीबन 16 के करीब कांग्रेस में काबीना में है, लेकिन उसमें एक ही चेहरा नज़र आता है और वो भी करीब में उनको हमारे जनाब अजहरुद्दीन साहब को लिए हैं, जबकि दीगर आपने जिस तबके को लिया है उसमें मुसलमानों को नज़रअंदाज किए हैं और जिस तरीके से आप 14% हमको बता रहे हैं, अगर इस लिहाज से देखें तो मुसलमानों की नुमाइंदगी भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। आंध्र प्रदेश के नंदियाल इलाके में वाईएसआरसीपी लीडर वेंकटा लिंगा रेड्डी ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कॉन्स्टिट्यूंसी में टीडीपी लीडर्स की तरफ से उन्हें हिरासा किया जा रहा था। वाक़े के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है, जबकि पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। రోడ్డు మీదకి మట్టి వదిలాడు ఎవరు బైరెడ్డి కొండారెడ్డి దచ్చుకొండారెడ్డి ఈ టార్చర్ తట్టుకోలేదు సార్, నేను బాగా బతుకున్నాను। మాకు 20 ఏళ్ళ నుంచి ఢిల్లీ చెప్తుంది ఈ ఎక్కడో పనింది। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में स्टूडेंट आउटरीच प्लान्स को लेकर राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि ये वो लोग हैं जो किसानों और स्टूडेंट्स के कंधों पर बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज रखते हैं। नकवी के इस बयान के बाद सियासी माहौल में गर्माहट देखने को मिल रही जो है वो किसानों के कंधों पे हल रख देंगे, तो इनकी तो कोई, ये लोग वो लोग हैं कि किसानों और छात्रों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक, ये जो इनका रिवाज।
यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भोपाल में एक शूटिंग एकेडमी का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने एकेडमी की फैसिलिटीज का जायजा लिया और निशानेबाजी की फील्ड में यंग एथलीट्स की ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस के बारे में भी मालूमात हासिल की। उन्होंने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद दर्जे हरारत में कमी देखी गई, जबकि शहरियों को गर्मी से राहत मिली। कुछ इलाकों में पानी जमा होने के भी रिपोर्ट सामने आए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक बुजुर्ग शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मरने वाले की पहचान राम दुलारे कोईरी के नाम से हुई है, जो शिवकुटी के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक वो क्रॉसिंग पर खड़े थे जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। एसीपी ने कहा है कि मुलजिमों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद कत्ल की असल वजह सामने आ सकेगी। तहकीकात जारी है। आसाम के जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। ये AN-31 कार्गो प्लेन सामान की नकल व हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसे में पायलट के जान बहक होने के खदशात जाहिर किए गए और वाक़े के बाद रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है, जबकि अथॉरिटीज मज़ीद तफसीलात जमा कर रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।